स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने जो अपकमिंग ग्रुप सेशन है, मेरा फर्स्ट ग्रुप सेशन है जो मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे करने जा रही हूँ, उसकी डेट जो है 5th से 11th कर दी है। मैं पॉडकास्ट के एंड में भी ये बता चुकी हूँ, बट मैंने सोचा मैं स्टार्टिंग में भी एक बार ये बता दूँ। और उसका कारण यही है कि एक तो 5th वीकडे पड़ रहा था, तो संडे बहुत लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा। एंड दूसरी बात 5:30 हो गया है 6:30 PM से टाइम। सो एनरोल योर सेल्फ नाउ। स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रहा है, akcmiracles@gmail.com पे मेल कीजिए एंड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप सेशन। चलिए शुरू करते हैं मेन पॉडकास्ट। बहुत अच्छे से आपको आता है साहिबा बातों को शुगर कोट करना भी, कवर अप करना भी, और दूसरों को अपनी स्क्रिप्ट सिखाकर उनसे एक्टिंग करवाना भी। आई एम टॉकिंग अबाउट खिजा। अरे शालू आप बताओ, मुझे इतना मन था, मतलब नेल्स काटे का मेरा खुद ही इतना मन था। अरे मैं वही सोच रही थी, मैंने इतने बढ़ा लिए। मैं तो नेल्स खाती हूँ, मैं नेल्स खाती हूँ। वो कोई और खिसा थी जो कह रही थी नहीं मेरे नेल्स मत काटो। एक चीज़ बताइए आप लोग, आप सबको दिख रहा होगा, खिजा ने उस व्लॉग में जो मुंह बनाया, जिस तरीके से हेजिटेंट थी वो उसके नेल्स जब कट रहे थे, जैसे वो दुखी थी, कार में बैठी हुई थी, वो कोई और थी क्या? नहीं ठीक है, अब वो एकदम से पलट गई है और ये तो होना ही था। अपने आप को सही दिखाना, अपने आप को परफेक्ट दिखाना, अपनी बात को सही साबित करवाना साहिबा को बहुत पसंद है। माफ़ी रेयरली मांगती है वो, माफ़ी तो मांगती ही नहीं है वो, अपनी हर बात सही साबित करके दिखाती है। बट मैं इतना ही बोलूँगी, हम पागल नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगी, हम लोग आशीर्वाद आटा खाते हैं। इतना दिमाग है कि वो लड़की जो कार में बैठ के रोने वाली सी हो रही थी और जिसकी शक्ल उतर गई थी, जो नेल्स उस टाइम वो नेल नहीं खा रही थी, वो लिटरली अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे वो कर रही थी, वो कहाँ वेंट करती। उस लड़की को आप आज दिखा रहे हो खिलखिला के इस बारे में बात कर रही है कि वो तो नेल हमेशा से कटवाना। अच्छा, इतनी जील थी उसमें नेल कटवाने की, तो उस दिन इतना क्यों वो कर रही थी? वो उसी के शब्द थे, खिजा के खुद के शब्द थे कि शालू अभी नेल्स काटने के बाद मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। शी फेल्ट एज इफ उसके हाथ ही नहीं चल रहे, जबकि सिर्फ नेल्स कटे थे। नाउ पीपल विल से ये तो एग्जैजरेशन हो गई। नहीं, कभी कभी कोई इंसान किसी चीज़ से अपनी वैल्यू, अपने आप को एसोसिएट करता है। आज तक आपने कौन सा फैशन करते देख लिया खिजा को? ढंग से बाल भी नहीं कॉम्ब करती है वो। बस प्रॉपर अगर ढंग से नेल्स मेंटेन कर लिया अपनी खुशी के लिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रिम एंड प्रॉपर रख लिया, अपने नेल्स थोड़े से बढ़ा लिए, तो उस पर इतनी जेलसी। हाँ, मुझे तो जेलसी ही लगी। कुछ लोग बोलेंगे पता है क्या हुआ, आई विल टेल यू, बहुत अच्छा PR हुआ था अभी साहिबा के वीडियो पे। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब मैंने साहिबा का वीडियो जैसे ही डला, अभी जो रिसेंट आया जिसपे लिखा है नहर मुंबई आ गई, तो उस पे कमेंट्स क्या थे कि यू नो हाउ मच डर्ट एंड ग्राइम एंड दिस एंड दैट एंड फिल्ड इन लॉन्ग नेल्स। मैं ना बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये क्या बातें हैं? क्या जिनके नेल्स बड़े होते हैं उनके नेल्स और नाखून और उनके हाथ बहुत गंदे रहते हैं? अगर गंदे रहते हैं तो वो उनका पर्सनल हाइजीन का इशू है। यूजुअली लोग जो हाथ धोते हैं वो अगर उनके नेल्स बड़े हैं, ये तो बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है। मैं माई गॉड, दीज आर सच बेसिक थिंग्स। सो यू थिंक ऑल ऑफ यू ऑल, मैं उनकी बात कर रही हूँ, साहिबा फैमिली एंड उनका PR, कि जितनी भी औरतों के नेल्स बड़े हैं, क्या उनके नाखूनों में डर्ट, ग्राइम, गंदगी है? आई मीन व्हाट थिंकिंग इज दिस? मैं ना तो नेल बढ़ाने और ना तो नेल हटाने, इन दोनों की डिबेट में जा भी नहीं रही। बट वीडियो डलते ही जो आपने कमेंट्स कराए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर साफ सफाई की बात की जाए ना, तो नाखून कटे होने के बावजूद भी आपके घर में साफ सफाई कितनी मेंटेन होती है हमें दिखता है। पूरी तरीके से फैला हुआ घर, और ट्रेन की जर्नी के आने के बाद भी 5 दिन कभी कभी कपड़े भी नहीं बदले हैं आपने, और गर्मियों के वक्त भी नहीं बदलते थे, तब लोग शॉक्ड हो जाते थे कि ये चल क्या रहा है। और नेल्स का टॉपिक किस तरीके से कवर अप किया जा रहा है, पिछले 2 व्लॉग से अपने आप को सही साबित करने की वो करी जा रही है। मैं बड़ी बहन हूँ ना, मैं तो बोलूँ। अच्छा, आप बड़ी बहन हो ना, बोलो इसके पढ़ाई के लिए बोलो, फोर्स करो कि ये पढ़े। आपके बच्चे की तरफ ध्यान देने के बजाय अपनी पढ़ाई, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे। बड़ी बहन हो ना, उसे पढ़ने दो। बड़ी बहन हो ना, उसे परेशान मत करो। बड़े बहन हो ना, तो अपना काम खुद करो। बड़े हो आप, तो शादीशुदा हो। आप ये कहते हो कि इसकी शादी हो जाएगी तो अपने मन की करेगी। आई डोंट थिंक सो। शादी बहुत दूर की बात है, रिश्ता होना बहुत दूर की बात है। शी डजंट हैव अ सोशल लाइफ ऑफ हर ओन। उसके खुद के फ्रेंड्स तो है नहीं। शादी, अरे कौन सी बातें हो रही हैं? अच्छी चीज़ों को लेके दो ना सजेशन। बड़ी बहन के नाते उसकी हेल्थ को देखो, उसे मॉनिटर करो कि भाई आप ढंग से खाना खाओ। आपकी भाभी ने कम से कम इतना तो करा था कि जब वो आपकी लाइफ में आई थी, IAS डाइटिशियन लगवा दिया था, फिर आपका वेट लॉस हो गया, फिर आपका पूरा का पूरा आपका मेकओवर हो गया, और उसके बाद आपने
सन्नी के लिए डब स्मैश बनाने शुरू कर दिए। बड़ी बहन का फर्ज सिर्फ नखून पे लेक्चर देना नहीं होता, सिर्फ एक लड़की को फैशनेबल बनने से रोकना नहीं होता। शी कैन बी फैशनेबल एंड एट द सेम टाइम शी कैन बी रिलीजियस एज वेल। बट आपको सिर्फ एक चीज दिखती है, वाओ आप बड़ी बहन है, कितना फर्ज निभा रही है। पढ़ाई की ओर उसका ध्यान करने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चे की सेवा में उसे लगाए रखते हैं, और वही बात मुझे और आपकी जनता को पसंद नहीं आती। हाँ, पीआर करने की कोशिश की गई, आपके कुछ होंगे ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कि फिलहाल कमेंट सेक्शन में कि हाँ हाँ बड़ी बहनें ऐसे करती हैं। तो बड़ी बहनें पढ़ने को बोलती हैं, बड़ी बहनें कोशिश करती हैं कि दूसरी बहन जो है वो कुछ बन जाए। अरे वो क्या, मैं तो एक और लेके आ गई हूँ, मेरे घर में ना डॉटर खाला नहीं थी तो कुछ संभल नहीं पा रहा था तो मैंने नहर को। देखिए, एक बच्चे का फ्यूचर तो ख़राब है ही, मुझे कियान का ज़्यादा नहीं पता, बट खिजा का तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुझे वो लग रहा है। दूसरी और आ गई है, अब इसका क्या होगा? नहीं, ये ट्रैवल जो हो रहा है, ये इधर से उधर, मुदाहा टू मुंबई, मुंबई टू मुदाहा जो चल रहा है, इसमें इन लोगों की पढ़ाई कैसे ख़राब नहीं होती मुझे समझ। सबके क्रूशल ईयर्स चल रहे हैं, 10th 11th 12th, एंड हर किसी की मैं देख रही हूँ सिर्फ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। क्या है, यहाँ तो बोल दो कि भैया हाँ पढ़ाई सबने छोड़ दी है और किसी को लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से, तो फिर लोग शांत होकर कमेंट सेक्शन में बैठ जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, हम भी क्या कमेंट करें, इन्होंने तो खुद ही हाथ खड़े कर दिए। नहर को बुला लिया, अभी तो दिखा रहे थे पढ़ने लग गई है, तो अभी तो पढ़ाई शुरू करी थी उसने, अब कौन सी 2 महीने की छुट्टियां आ गई हैं। अरे बच्चा संभलवाना है और क्या, यही बात है। बच्चा संभलवाने के लिए बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे लोग चाहिए, अकेले कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अपनी रीलों में तो दिखा रही है ना, सब कुछ ही खुद ही करती है, बच्चा संभालते हुए कुकिंग भी कर रही है। हाय, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। यार एक चीज़ बताओ, अपने रीलों के चक्कर में आप बच्चे को क्यों इस तरीके से मुश्किलों में डाल रहे हो? जो कुकिंग करते हो आप उस टाइम पे ऐसे, आपके लिए तो वो एक कुकिंग का शॉट हो गया, बट आई गेस इट्स वेरी डेंजरस। अगर तो ढंग से अपने बच्चा टाई किया होता अपने ऊपर, जैसे कई बार मैंने माओं को देखा कुकिंग करते हुए वो वीडियोस बनाती हैं या फिर कुकिंग करते हुए बच्चा संभालती हैं, तो वो बच्चे को इस तरीके से अपने पास अपने ऊपर रखती हैं कि जैसे अच्छे से वो बांध के रखते हैं ना, कि बच्चा जो है वो सेफ रहे। बट आप लिटरली रील का शॉट देने लग गए थे, एक हाथ से कड़ची चला रहे हैं, एक हाथ से आपने बच्चा पकड़ा है, दैट वाज वेरी अनसेफ। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं इतना ही बोलूँगी कि हाँ, आपको दिखाना है कि सब कुछ आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं, पर व्लॉग्स है ना, उसमें सब दिख जाता है कि आपकी मदद करने के लिए कितने लोग हैं, और यही बात भी कि आप सब कुछ अकेले नहीं करती हैं। तो रील पे कुछ और, व्लॉग पे कुछ और। अरे लोगों ने एक बात पॉइंट आउट करी है, वहाँ पे मैं बोलूँगी, वहाँ बस एक जगह है जहाँ पे साहिबा की गलती नहीं है कि उसने बोला कि कचरा फेंकने वाले आते हैं सुबह, कचरा उठाने वाले आते हैं, कचरे वाले आते हैं, ऐसा कुछ बोला। एक्चुअली क्या है कि सोसाइटी का इशू है एज अ होल, नॉट जस्ट साहिबा, कि इंसान अगर कचरा उठा रहा है तो वो कचरे वाला हो जाता है। अगर लोग समझे कि एक्चुअली में सबसे साफ वही है, क्योंकि वही हमारी सोसाइटी को साफ रखते हैं। अगर वो रोज़ ना आए तो क्या हालत हो जाएगी हमारी सोसाइटीज़ की। वो तो कुछ टाइम पहले, एक 1.5 साल पहले, जब भी आप लोगों को याद होगा प्रोटेस्ट हुआ था इनका, आई गेस मुंबई या दिल्ली में, उस टाइम पे किस तरीके से सड़कों पे कूड़ा फैल गया था। तो साफ सफाई वाले आ जाते हैं, अगर ये भी बोले तो भी समझ आता है, तो तुक बनता है, बट नहीं समझ है साहिबा को। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी की आदत हो गई है कि कचरे वाला आया, कचरे वाला नहीं आया, सफाई करने वाले आए हैं, क्योंकि वो सफाई अगर वो ना करे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब इतनी समझ की एक्सपेक्टेशन मैं साहिबा से नहीं रखती हूँ, इसी वजह से मैं उसको इस बात पे जज नहीं करूँगी। और अगर उसने ये बोला है, शी कैन रेक्टिफाई दैट इन फ्यूचर व्लॉग्स, बट डेफिनेटली इसमें गलती यही है कि हमारी सोच ये हो गई है कि कचरा उठाने वाला कचरे वाला होता है, और वो सोच एज अ होल हमें चेंज करनी होगी, तभी जाके साहिबा जैसे लप्पू व्लॉगर्स को समझ आएगा कि हमें कैसे किसी को एड्रेस करना है, सोशल मीडिया पे नहीं वैसे भी। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो सब यही कह रहे हैं कि चलो जी दिखाने के लिए पढ़ने की क्लिप बना दी है। किसी ने तो बड़ा हिलेरियस कमेंट करा है, इनका नाम है संगीता चौधरी 3021। लोगों को दिखाना है फ्रेंड्स कि खिजा पढ़ रही है, वरना लोग तो मुझे धो रहे थे कमेंट्स में, इसलिए वीडियो में 5 सेकंड बोल दिया कि भाई तुम किताबें लेके बैठ जाना और वीडियो ख़त्म होते ही तुम फेदर की नैनी बन जाना। हाँ, यही तो होता है। अगर पढ़ाई कंसिस्टेंटली होगी तो वो हर व्लॉग में कहीं ना कहीं दिखेगी। अगर पढ़ाई कंसिस्टेंटली होगी तो ये बार बार घूमने नहीं जाएंगे। अगर पढ़ाई कंसिस्टेंटली होगी और उसको सीरियस लिया जाएगा, तो जैसे बार बार खिजा दिख जाती है बेकिंग करते हुए, जैसे बार बार बच्चे को संभालते हो, जैसे बार बार शालू की सेवा करते दिख जाती है, वैसे ही पढ़ते भी दिख जाएगी।
उसमें लोग बोलेंगे और उसके नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। और जितने लोग कहते हैं 12 मिनट का 13 मिनट का ही तो व्लॉग होता है, अब उसमें भी क्या क्या दिखाए, नहीं नहीं नहीं, आप सारे हाई पॉइंट्स दिखाते हैं ना, तो उस हाई पॉइंट्स में कुछ चीज़ें यूजुअली दिखी जाती है जो कि यूजुअल हैं, जैसे खिजा का बच्चे को संभालना, खाना खाना, बेकिंग करना, खाना खाना, बेकिंग करना, ऑयली खाना, बेकिंग करना, शॉपिंग करना, है ना। तो फिर अगर पढ़ाई इतनी कंसिस्टेंटली होती तो वो भी दिखती। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई होती और दिखाई नहीं जाती और वो बहुत बोरिंग चीज़ें इसलिए दिखाई नहीं जाती। पढ़ाई होती नहीं है, और जब पढ़ाई के लिए लोग सवाल उठाते हैं कि बहुत हो गया पढ़ाई के बारे में क्यों, आप, मुझे ये समझ नहीं आता, जब हर चीज़ को एक्सप्रेसली आप एड्रेस करते हैं कि ये नखून की बात है, ये वो बात है, ये, तो आप पढ़ाई वाली बात को क्यों एक्सप्रेसली नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि अभी पढ़ाई का स्टेटस क्या है, अभी उसके एग्जाम्स हैं कि नहीं है, और वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। शक तो मुझे अभी भी आ रहा है कि वो एक्चुअली में कहीं जाती भी है पढ़ने की नहीं, कि सिर्फ कैमरा के लिए एक्टिंग करवा के छोड़ दिया जा रहा है और 1-2 साल बाद बोल दिया जाएगा कि हाँ ये पढ़ी थी। ये मुझे डर लग रहा है। और अगर ये सोचते हैं कि जी हम डिस्टेंस से करा के, और वो, यार आप क्या हासिल कर लोगे? आप, मुझे लोगों का ये लगता है कि कोई भी डिग्री आप लेते हैं, डिस्टेंस से ले, रेगुलर से ले, अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है और वो डिग्री हाथ में आ रही है, देन व्हाट्स द पॉइंट? द पॉइंट ऑफ गेटिंग एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इज नॉट टू गेट अ डिग्री इन हैंड, इट इज़ टू गेट क्वालिफाइड इनफ कि अगर आप कहीं जॉब करना चाहें तो कर सके। अब बच्चों को व्लॉगर बनना है तो अलग, अब व्लॉगर भी तो नहीं बनने दे रहे, कुछ भी तो नहीं करने दे रहे। फ्यूचर 22 की एज में भी अगर फ्यूचर बनाने की ओर ये लोग नहीं निकले और किसी को लगेगा इंस्टा इज़ नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, क्या बात कर रहे हैं? यूट्यूब पे आ सकते हैं बच्चे, एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने करियर को थ्रू यूट्यूब, बट नहीं आने दिया जा रहा। वहाँ मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर जो है सैबोटाज हो जाएगा अगर कोई इन्हें समझाएगा नहीं कि भैया तुम इनके क्लचेस से निकलो और अपना कंटेंट बनाना शुरू करो। इनके क्लचेस से निकलना, इनके जो एक पकड़ है उससे निकलना, वो मुश्किल है। बहरहाल मैं यही बोलूँगी, कह कह के थक चुकी हूँ, कि काश कोई इन बच्चों का दोस्त ही इन्हें बता दे कि भाई तुम्हें अगर यूट्यूब पे नहीं आने दिया जा रहा तो तुम लोग खुद क्यों नहीं आते हो, ये कदम खुद क्यों, 21-22 साल में भी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट। अगर 19 साल का होगा ये कियान, अब हो सकता है 20 का भी हो, तो 21-22 की तो आराम से खिजा होगी, है ना। आज की एज, ये वाला एज ग्रुप है ना, इसमें आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ दिस एज ग्रुप हु हैव फुल फ्लैश जॉब्स एंड दे आर अर्निंग मंथली इन लैक्स, क्योंकि क्वालिफाइड टाइम से उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई भी नहीं करी, पढ़ाई करी और लग गए, कामों में लग गए और पढ़ाई साथ में परस्यू कर रहे हैं, दे एंट्रेंस पे एंट्रेंस, ये वो, और ये बच्चे ये बैठे रहते हैं। हाँ ही। मुझे एक चीज़ बताइए, भगवान ना करे, क्योंकि वैसे इनके अर्निंग का सोर्स है तो मैं कहती हूँ ये इनका बने रहे, बट व्हाट इज़ द बैकअप? व्हाट इज़ द बैकअप फॉर दिस एंटायर फैमिली? अगर खिजा कियान के फादर जो काम कर रहे हैं वो ना करें तो लिटरली इस पूरे परिवार में किसी के पास बैकअप नहीं है। और किसी को लग रहा हो कि वो रेस्टोरेंट बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लिटरली उस दिन किसी ने कमेंट करा था कि वहाँ भीड़ इतनी कम रहती है, दैट वाज शॉकिंग, कि आई गेस प्राइम टाइम में वो गई थी संडे को या कुछ, और वहाँ भीड़ नहीं थी। तो अगर रेस्टोरेंट के सहारे पूरा परिवार, आई डोंट थिंक सो कि इतना खर्चा करते हैं, ये पानी की तरह पैसा बहाते हैं, कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये परिवार अपने लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाएगा अगर व्लॉगिंग बंद हो जाती है, क्योंकि कोई क्वालिफाइड नहीं है कुछ और करने के लिए। और यही इशू और यही चिंता जो है ये इनको दिमाग में लेके चलना चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही, और मैं आप सबको बता देती हूँ कि 5th से मैंने 11th डेट कर दी है, क्योंकि 5th जो है वो कई लोगों को नहीं सूट कर रहा था। सो 11th इज़ द डेट, इट्स अ संडे। तो 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे ये सेशन रहेगा। ये ग्रुप सेशन है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। मेरे सेकंड चैनल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट LOA पे मिल जाएगा। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैं शुरू कर रही हूँ, अलग अलग ग्रुप सेशंस होंगे आगे जाकर भी। और बाकी आप अगर एनरोल करवाना चाहते हैं फॉर माई फर्स्ट ग्रुप सेशन, क्योंकि आज तक मैं पर्सनलाइज सेशन ही दे रही थी, बट ये है ग्रुप सेशन। बस आप मुझे मेल करिए akcmiracles@gmail.com पर, एंड जो पहला ग्रुप सेशन होगा उसकी जो भी डिटेल्स हैं, जो चार्जेस हैं, मैं सब आपको मेल कर दूंगी, एंड देन अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। सो मेल मी राइट नाउ एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर द फर्स्ट ग्रुप सेशन, जो कि मैं दूंगी थ्रू जूम। दैल बी ऑल। बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता और बर्ड सब आते हैं। सबलिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं मुझसे। अगेन मेल मी akcmiracles@gmail.com। कमेंट सेक्शन में प्रॉपर स्पेलिंग आपको मिल जाएगी मेल ID की, मेल कीजिए एंड गेट द इन्फो। दैल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।